हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने सोल पर काम कर रहे होंगे, अपने जीवन पर काम कर रहे होंगे, अपने जीवन में प्रोग्रेस कर रहे होंगे। यही मेरी दुआ है आप सभी के लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरी सोल फैमिली को इतना एलिवेट करने के लिए, इतना आगे बढ़ाने के लिए, इतना अपना प्यार दर्शाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ वो आपके लिए एक डाउनलोड मैसेज है, जो कि है कि किसी को अपने कर्मों का पूरी तरह से एहसास हुआ है और ये इंसान इन्होंने जब इनको अपने कर्मों का एहसास हुआ या इनको कहीं पर थोड़ा सा भी तकलीफ़ आना स्टार्ट हुई, अभी कर्मों की जैसे गति शुरू ही हुई, तो इस इंसान ने कर्म बनाने पर और ज़्यादा जोर दिया, ना कि आपको कैसे बताऊं, जब बुद्धि भ्रष्ट होती है ना इंसान की, तो वो कैसे अपने ही चीज़ों को और ज़्यादा, ऑलरेडी ख़राब चीज़ों को और ज़्यादा ख़राब कैसे कर लेता है, ये इंसान उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये रीडिंग, ये डाउनलोड आया कि किसी व्यक्ति ने अपना कर्मा जो उन्होंने आपके साथ बनाया था, आपके मूव ऑन कर जाने के बाद उसको बल्कि डबल ट्रिपल कई कई गुना और ज़्यादा बढ़ा लिया है, अपनी ही और गलती के ऊपर और गलती करके। ठीक है, पहले ही ऑलरेडी गलती की थी और उसके ऊपर और ज़्यादा गलतियां करके इन्होंने अपना कर्मा इतना ज़्यादा एनहांस कर लिया है कि बहुत ज़्यादा स्तर पर इनका कर्मा जा चुका है और यूनिवर्स की गाज इनके ऊपर गिर रही है। और किस रूप में गिर रही है, यही आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है। आपके लिए क्या मैसेजेस हैं हम वो भी देखेंगे। साथ ही साथ रीडिंग में जहाँ जहाँ आपको लगे आपको एनर्जी क्लेम करनी चाहिए, आप ज़रूर कर लेना। अपने लिए एनर्जी को क्लेम करते चला करो ताकि वो एनर्जी आपकी लाइफ में आपको मैनिफेस्ट हो सके। मैं हर रीडिंग में आपको बताती हूँ, इसलिए ज़रूरी होता है लिखना, क्योंकि उससे आपकी लाइफ में वो चीज़ जो है मैनिफेस्ट होती है। ठीक है, तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। उससे पहले एक बात दोस्तों, अगर आप मेरे साथ कोई भी रीडिंग या हीलिंग बुक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नंबर आपको सामने टाइटल में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा। नो डायरेक्ट कॉल प्लीज़, आप सिर्फ व्हाट्सअप करिएगा, आपको वहाँ रिप्लाई मिलेगा, सारी डिटेल्स मिलेंगी। अगर आप मेरे साथ टैरो लर्निंग कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, बेसिक एडवांस कर सकते हैं। तो जिस भी तरह का आप कोर्स मेरे साथ ज्वाइन करना चाहें, एंजल डेक भी मैं आपको करवाती हूँ। ठीक है, कोर्स वो भी आप कर सकते हैं। और आप अगर चाहें, ठीक है, अगर आप चाहें तो मुझसे किसी भी इशू के ऊपर अपने मेडिटेशन ले सकते हैं, बहुत ही रीज़नेबल सी एनर्जी एक्सचेंज में। ठीक है, एंड ऑल द रीडिंग्स, ऑल द हीलिंग्स, ऑल द कोर्सेज आर पेड। प्लीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आप मेरे साथ अपनी चक्रा हीलिंग करना चाहते हैं तो ज़रूर से मेरे साथ ज्वाइन करिए चक्रा हीलिंग, और आप अपने चक्रास को हील कर सकते हैं, अपने जीवन में द्रुत गति से विकास कर सकते हैं, तेज गति से विकास कर सकते हैं और अपने जीवन को पूरी तरह से संवार सकते हैं। चक्रास पर ही बेस्ड होता है आपका पूरा जीवन। ठीक है ना, तो चलिए अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ तो ऐसी कहानी चली है आपके साथ कि आपके पीठ पीछे चीज़ें हुई हैं। ठीक है, और क्या चीज़ें हुई हैं वो हम देखते हैं। देखो, आप ना किसी ऐसे इंसान के साथ थे जहाँ पर आपको कांस्टेंट एक फियर में रखा गया, बहुत लंबे वक्त तक आपको कांस्टेंट डर में रखा गया, आपको कॉन्स्टेंटली लगातार आपको फियर में रखा गया। मैं बहुत ज़्यादा ऐसा वक्त देख रही हूँ जब आप बहुत ज़्यादा लगातार भय में रहे हो। ये या तो एक इंसान हो सकता है या ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है जिन्होंने लगातार आप पर ग्रुप बनाकर शासन किया, शासन करने की कोशिश की, आपको, आपके ऊपर लिटरली राज किया है और आपको लिटरली दबा के रखा है पूरी तरह से इस ग्रुप ऑफ पीपल ने। ये कोई भी हो सकते हैं, आपके इन लॉज हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके स्पाउस हो सकते हैं, पर्सन हो सकते हैं, जो कोई भी आपके फैमिली मेम्बर्स हों। ठीक है, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं। देखिएगा आप किस तरह से लेंगे। अगर आपके वर्क प्लेस पर है या अगर आपके फ्रेंड सर्कल में है तो ये कुछ ऐसे डोमिनेटिंग लोग हो सकते हैं जिन्होंने लगातार आपको
किसी न किसी तरह का फ़ियर आपके अंदर बिठा के रखा है। मैं बहुत वक्त से आपके अंदर फ़ियर का इशू देख रही हूँ कि बहुत लंबे वक्त तक आपने उस फ़ियर को जो है दोस्तों किया है फेस, ठीक है। बहुत सफरिंग किया है आपने और लोगों ने मिलकर आपको सफ़र करवाया है, ठीक है। तो आपको जो है कभी भी आपको लव का एहसास होना, प्यार का एहसास होना, जीवन में जो अच्छी एनर्जीज होती है ना, हमारा जीवन में अच्छी एनर्जीज होती हैं, प्यार, कंपैशन, अपनापन, है ना, अपनात्व, वो सब से आप एक तरह से अगर आप आज पीछे मुड़ के अपने जीवन को देखो, पास्ट का जितना भी जीवन आपने जिया है, तो आपको महसूस होगा कि आप हमेशा ऐसे सब फीलिंग से, ऐसी सब चीज़ों से तो वंचित ही रह गए। बहुत सारे लॉस की अनुभूति आपको होती है। गलत रिश्तों में आपने बहुत कुछ खोया है, मैं यहाँ देख पा रही हूँ। आपके जीवन में किसी प्रकार के भी कोई भी जो जिसको हम कहते हैं पेरेंटल लव की कमी, फिर हम स्पाउस के लव की कमी, है ना, हस्बैंड वाइफ के लव की कमी, या फिर आपके जो छोटे भी आपसे रहे हैं, उन्होंने भी हो सकता है कि आपको अपमानित किया हो, आपको डरा के रखा हो, आपको मैनिपुलेट किया हो किसी भी तरीके से, ठीक है। नॉट ओनली बड़े बल्कि छोटे भी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ, ठीक है ना। आपको ये पता ही नहीं था, आपको ये कभी पता ही नहीं था कि आप ही के अंदर, ठीक है ना, 5 ऑफ सोर्ड्स, आपको ये कभी पता ही नहीं था कि आपके ही अंदर वो शक्ति है, वो ताकत है जो आप अपने आप को हील कर सकते हैं। आप उस झगड़े झंझट इसी सब के अंदर फंसे रहकर बहुत सारा वक्त अपना बर्बाद कर बैठे, अपना ख़राब कर बैठे, और आपको एहसास कब हुआ? आपको बहुत आगे जाके एहसास हुआ कि आपने क्या खो दिया है, आपने कितना नुकसान अपना कर दिया है। ये आपको ना बहुत आगे जाके एहसास हुआ है। यहाँ पर बहुत लंबे वक्त तक आपने दूसरों को सर्व करने में या दूसरों के साथ ही डील करने में अपना कीमती वक्त जाया किया है, और ये फीलिंग अब आपको बहुत तंग करती है, बहुत रुलाती है, ठीक है। अगर आपको किसी भी चीज़ का रिग्रेट है ना, तो वो अपने खोए हुए वक्त और ऊर्जा का है। मैं यहाँ पर क्लियरली देख पा रही हूँ कि आप एक अच्छे इंटेलेक्चुअल इंसान थे, आप इंटेलिजेंट थे, आप टैलेंटेड थे, और आपने बहुत सारा जो है अपना वक्त व्यर्थ के लोगों के साथ, व्यर्थ की चीज़ों में उलझकर बर्बाद किया है लिटरली। देखो क्या होता है, जो इंसान जो होता है ना, प्रेम से बना होता है, जो आत्मा प्योर होती है, शुद्ध होती है। आप एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं वो लोग बुद्धू नहीं होते, वो लोग बेवकूफ़ नहीं होते, वो लोग जैसा कि उनको कार्मिक लोग समझते हैं ना कि ये तो पागल है, ये तो बेवकूफ़ है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पागल नहीं होते वो इनफैक्ट बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। बट द थिंग इज़, जब उनका इमोशनल जो साइड ऊपर आएगा ना, देखिए, जब उनको किसी से प्यार हो जाएगा, जब उनका इमोशनल साइड ऊपर आएगा, तो उनका माइंड पूरी तरह से काम करना ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। उनका इंटेलेक्ट जो है वो पूरी तरह से शैटर हो जाता है, वो मतलब शट कर देते हैं उसको, दिमाग को। कभी भी जो प्योर सोल है वो प्यार के मामले में, रिश्तों के मामले में, अपनों के मामले में वो कभी भी दिमाग से नहीं सोचते। यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होता है आगे जाके, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ दिल से समझ रहे होते हैं, दिल से सोच रहे होते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं, जो बहुत प्रैक्टिकली अपना जीवन जीने में बिलीव करते हैं, जो मतलब के लिए किसी के साथ रिश्तों में जुड़ते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत आसानी से ऐसी सोल्स को ढूंढ लेते हैं अपने आप को जो है सर्व करवाने के लिए, अपने आप को जो कुछ भी चाहिए वो लेने के लिए, ठीक है। तो ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी में भी आ गए गलती से, और इसका बहुत बड़ा भुगतान आपने किया है। मैं आपको सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि आपने जिस अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने आप को संवारा है, उसी अंडरस्टैंडिंग के साथ मैं इतना ही आपको सूद कर सकती हूँ कि उसी अंडरस्टैंडिंग के साथ आप अपने कर्मों का भुगतान समझकर, या ईश्वर की मर्जी समझकर, या हमारे भाग्य प्रारब्ध समझकर, इस बात को भी, इस अर्थ को भी भूलने की कोशिश करिए। भूल तो नहीं सकते हैं, लेकिन उसको माफ़ करने की या छोड़ देने की कोशिश करिए, ठीक है। बहुत लंबा वक्त गुजर चुका है अब,
और आगे का वक्त भी आप उसी चीज़ को देना डिज़र्व नहीं करते हैं, उसी सोच को देना डिज़र्व नहीं करते हैं। आप एक तरह से मुझे ना ट्रॉमा बॉन्डेड लग रहे हैं किसी भी तरीके से। अभी आपका फुल हीलिंग नहीं हुआ है। जिन भी लोगों के लिए ये रीडिंग है, पूरा फुल ऑन हीलिंग अभी भी नहीं हुई है आप लोगों की, ठीक है। ये मुझे ज़रूर बताइएगा प्लीज़, जो भी ऐसा फील करते हैं अभी भी कि उनका बहुत नुकसान हुआ है। चीज़ें किसी और तरीके से होती तो ज़्यादा अच्छा था, ज़्यादा बेहतर था। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ इतना ही बोल सकती हूँ कि जीवन इसी प्रकार का मिला था आपको और ऐसे ही चलना था। कभी भी कुछ भी कहीं पर भी आउट ऑफ कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, कुछ भी अचानक से नहीं हो गया, कुछ भी जो है गलत नहीं हुआ। जो हुआ है वो वैसे ही होना था, वो वैसे ही डेस्टाइन था, इसीलिए वो वैसे ही हुआ है, ठीक है ना। जो भी लोग एक लॉस की फीलिंग अपने अंदर फील करते हैं वो आज ही इसको आज से प्रण करिए, मेडिटेशन करिए और निकालते जाइए, मेडिटेशन करिए और उसको निकालते जाइए, ठीक है। एंड वन डे यू विल फाइंड कि आपके अंदर पूरा साफ़ हो गया, आप बिल्कुल हल्का फील करते हो, आप बिल्कुल लाइट फील करते हो। एक दिन आप ऐसा महसूस करोगे, फील करोगे, ठीक है। तो ये तो थी आपके पास की रीडिंग, ठीक है। अब जो कोई भी लोग आपकी ज़िंदगी में रहे हैं, इन्होंने क्या किया पता है। इन्होंने जब आपके तेज को, आपके ओज को देखते थे, ये आपके इंटेलेक्ट को देखते थे, तो पहले तो इन्होंने आपको पहले ही कॉन्फिडेंस स्तर आपका नीचा रखा, आपको हमेशा ये एहसास दिलाया कि आप उतने काबिल हो नहीं, ठीक है। तो आप उतने कैपेबल नहीं हो चीज़ों को करने के, और आपने उस चीज़ को कहीं ना कहीं गैसलाइट होते होते आपने भी कहीं ना कहीं इंटरनली एक्सेप्ट कर लिया, उन चीज़ों को मान लिया, उस बात को अपने ऊपर ढाल लिया उस बात को, और यही आपकी सबसे बड़ी उस वक्त पर गलती साबित हुई। पहले तो इन्होंने इस प्रकार से किया, लेकिन ईश्वर ज़्यादा महान है, ठीक है। वो कहते हैं ना, मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। ईश्वर ने जब आपकी ऐसी स्थिति देखी कि उनकी एक टैलेंटेड सोल, उनकी एक इंटेलिजेंट सोल किस प्रकार से बेवजह के कष्ट सह रही है, बेवजह के परेशानियाँ उठा रही है, ईश्वर ने आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन हुआ। ईश्वर ने स्वयं आपकी लाइफ में इंटरफेयर किया, आपके जीवन को सुधारने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया, आपकी तरफ हाथ बढ़ाया ईश्वर ने, और आपको उठाया, आपको जगाया, आपको जागृत किया ईश्वर ने। और देखिए क्या होता है, जब जीवन में सब तरफ अंधेरा होता है ना, तो व्यक्ति को एक ही रोशनी की किरण दिखती है, और वो होती है ईश्वर, ईश्वरीय शक्ति। सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय शक्ति का ही इंसान को बिलीव रह जाता है, विश्वास रह जाता है, और यही उसे लगता है कि अब यही उनका सहारा बन सकते हैं। और जब इंसान की भी क्या गलती रहती है पता है, पहले तो सबके पास जाके रोएगा ना, फिर जब कहीं से भी कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी आता हुआ नहीं दिखेगा उसको, तब वो ईश्वर के पास जाके रोता है, ठीक है। ये इसीलिए लेट हो जाता है, पहले इसके उसके उसके सबके पास जाएगा मदद मांगने के लिए, बाद में आखिर में ईश्वर को चुनता है इंसान। इंसान की भी कम गलती नहीं होती, ठीक है। पहले धरती पर ढूंढेगा, इसने उसने उसने इसने सहारा नहीं दिया, उसने सहारा नहीं। ईश्वर तो सबसे लास्ट में आते हैं, जब कोई नहीं बचा तो हे भगवान अब कोई नहीं है, अब बस आप ही हो, आप ही का सहारा है। लिटरली ये लैंग्वेज होती है ना, जबकि भगवान तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पर आने चाहिए, ईश्वर तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पर आने चाहिए। तो मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ वो ये देख पा रही हूँ कि आप एक ऐसी सोल है जिसने अपने आप को, जब ईश्वर ने आपको जगाया तो आपने तब खुद को पहचाना कि आप एक्चुअली में हैं कौन, और जो लोग आपको दबा रहे थे अभी तक वो आपके सामने क्या है। और जब ये एहसास आपको हुआ है ना, दैट इट वॉज द टाइम, ये वक्त था जब आप पूरी तरह से बदल गए, पूरी तरह से बदल गए, और आपने अपनी, हो सकता है बाउंड्री सेट करी हो, या फिर आपने पूरी तरह से इन लोगों को अपने जीवन से बाहर का रास्ता दिखा दिया। आपने उनको बोल दिया कि अभी बस बहुत हुआ, अब मैं अपने बारे में सोचूं, अब मैं अपने बारे में करूं, ठीक है। और आपने कहीं ना कहीं इन लोगों से बैक ऑफ किया। तो जब आप जागृत हुए हैं दोस्तों, जब आपने अपने आप को समझा है, और जब आपने नो कहना सीखा, अपने जीवन में नहीं बोला है आपने, वो वक्त था
जब इन लोगों के मुंह, दिलो दिमाग सब कुछ खुले के खुले रह गए। इनको समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ, ये हुआ तो क्या हुआ। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, इन्होंने कभी नहीं जीवन में सोचा था, आप जैसे एक काबिल इंसान से अपनी सेवा करवा के कौन खुश नहीं होगा मन ही मन। तो इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये आपका ये रूप भी इनको देखने को मिल सकता है, क्योंकि बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाते थे और बहुत ज़्यादा नीचा काउंट करके बताते थे, और आपको भी ऐसा ही लगता था कि आप किसी भी चीज़ के काबिल नहीं हैं, आप कुछ भी करने के काबिल नहीं हैं। लेकिन इनका सारा फंडा, जब कहते हैं ना कि ईश्वर का न्याय का डंडा जब चलता है ना, तो जो जितने भी यहाँ पर जो पाप लेकर बैठे हुए हैं ना, उनके सारे पाप जो है ना ईश्वर अपने हाथ में मतलब ले लेते हैं उसका मामला, कि ठीक है अब तुमको हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे सन का कार्ड है, आप सूर्य जैसे चमकदार आपका जो कैरेक्टर निकल के आया, आपकी जो पर्सनैलिटी निकल के आई है, उसको देख कर ये व्यक्ति या ये एक से ज़्यादा व्यक्ति भी अगर हैं तो अब ये बहुत ज़्यादा शॉक में है कि ऐसा कैसे हो गया। आपका ये रूप ना लिटरली देखिए, सीधा सीधा द सन का कार्ड है, आपका ये रूप इन्होंने कभी भी नहीं सोचा होगा कि कभी ऐसे भी आप हो सकते हो जीवन में। आपकी तरफ से तो ये पूरी तरह निश्चिंत थे कि आप कभी इनकी इच्छा से बाहर जा ही नहीं सकते हो, आप इनसे पूछे बिना कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे, आप इनकी वैलिडेशन के बिना कभी इस दुनिया में, इस जीवन में सरवाइव कर ही नहीं पाओगे। लेकिन इनकी वेरी गुड फ्रेंड्स, इनकी सारी की सारी जो गलत फहमियाँ हैं उनको आपने ख़त्म किया है, तोड़ा है, धराशायी किया है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग तो जहाँ पर सन का ऊर्जा आ गई, मुझे लगता नहीं कि आप अब इनके साथ रह रहे होंगे, ऐसे लोगों के साथ आप निकल चुके होंगे, क्योंकि सन की ऊर्जा लेकर, है ना, तो ऐसे ये जो फालतू फोकट के लोग होते हैं इनके साथ रहना पॉसिबल ही नहीं है। सन की ऊर्जा से हर कोई डील ही नहीं कर सकता, ठीक है ना। सन की ऊर्जा लेकर आप, सन कैसा है, सन एक ही है ना, अकेला ही है सन, है ना। सूर्य, सूर्य एक ही है, अकेला ही है अपने जैसा। आप सोच सकते हैं कि सूर्य की ऊर्जा में जब आप आ गए हैं तो सूर्य की ऊर्जा लेकर आप लो वाइब्रेशन के लोगों के बीच में रह पाएंगे। तो मुझे मोस्ट ऑफ द पीपल लग रहा है शायद आप फिज़िकली भी इन लोगों से अलग हो चुके हैं, फिज़िकल वर्ल्ड में, 3D वर्ल्ड में आप 5D वर्ल्ड में शिफ्ट कर चुके हैं। मैं सूर्य की ऊर्जा देखकर यहाँ पर ये बहुत क्लियरली बोल सकती हूँ। तो ऐसा हुआ है, और इसके बाद ठीक है, सूर्य की जब चमक इन्होंने देखी है तो सूर्य की चमक को इन्होंने फिर जी इनका दिमाग चला है, और सूर्य की ऊर्जा को इन्होंने जो है डिम करने की कोशिश की है। इनकी बेवकूफ़ी का क्या ही कहना, ऐसे मूर्खों का क्या ही कह सकते हैं आप, ठीक है। तो इन्होंने सूर्य की ऊर्जा से भिड़ने की कोशिश की है, उसको धीमा करने की, मध्यम करने की कोशिश की है। जब इनको समझ आ गया कि आप सूर्य की ऊर्जा में हैं, फिर भी इन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी है। चौंके ज़रूर हैं ये, लेकिन इन्होंने अपनी इच्छा नहीं छोड़ी है आपको डिम करने की, आपको शैडो करने की, ठीक है, आपके ऊपर शैडो डालने की इन्होंने बहुत कोशिश की है। और उसी का नतीजा है कि इन्होंने आपके ऊपर तरह तरह के अब जो है इसके बाद आपके वहाँ से मूव ऑन कर जाने के बाद इन्होंने आपके ऊपर, क्योंकि आपको फिज़िकल वर्ल्ड में तो ये रोक नहीं पाते थे, इन्होंने आपके ऊपर एनर्जी अटैक डलवाए हैं, और जिससे एनर्जी अटैक डलवाए हैं उसको भी इन्होंने मैनिपुलेट किया है, उसको भी इन्होंने मिसगाइड किया है। वहाँ पर इन्होंने विलन आपको बताया है, आपने घर छोड़ा है, रिश्ता छोड़ा है, या आपने रिश्तों से मुंह फेरा है। इन्होंने वो परिस्थितियाँ नहीं बताई जो इन्होंने पैदा की आपके लिए, आपको मजबूर किया किस किस तरीके से कि आप छोड़ो इन्हें, है ना। नार्सिसिस्ट का यही होता है, नार्सिसिस्ट कभी आपको ओपनली छोड़ता नहीं है, वो आपको बंद कमरों में टॉर्चर करता है, एंड उसके बाद वो आपको ऐसी परिस्थिति में ला देता है जहाँ पर उसको छोड़ने के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन होता ही नहीं है। एंड जिस दिन आप उसको छोड़ते हैं, आप वो बहुत जल्दी आपको विलन बना देता है। तो यही इसने जिस किसी के भी पास ये करवाने के लिए गए हैं, वहाँ पर इन्होंने यही सीन बताया है कि जी हम बेचारे हैं, सामने वाले ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेर लिया,
है ना, उनको घर परिवार नहीं चाहिए, उनको आज़ादी चाहिए, उनको बहुत कुछ ऐसा चाहिए, ठीक है। मेरे खुद के कार्मिक्स बोला करते थे मुझे मेंटली टॉर्चर करने के लिए, ये क्यों? जस्ट बिकॉज अपना पढ़ना, अपना कुछ करना, अपना कुछ ज्ञान को विकसित करना, उसके लिए पता क्या बोला जाता था, ये तो एक आज़ाद ख्याल महिला है। तो आज़ाद ख्याल महिला होने में क्या बुराई है? तुम आज के इंसानों का पढ़े लिखे हो, थोड़े भी गंवार हो, बिल्कुल पूरी तरह से आज़ाद ख्याल महिला होना कब से गाली होने लग गया? ये तुम जैसे गंवारों के लिए गाली हो सकता है ना। तुमको लगता है, तुम्हारे डिलुलु वर्ड में तुमको लगता है कि तुम ऐसा बोलोगे और कोई गिर जाएगा। कोई नहीं गिरता है ऐसे, ठीक है। गिराने से कोई कभी नहीं गिरा आज तक। व्यक्ति गिरा हुआ जो स्वयं होता है ना, वो दूसरे को गिराने की चेष्टा करता है, चारों हाथ पैरों से लग के पूरी ताकत लगा देता है, ठीक है। तो आपको वहाँ पर भी इन्होंने विलन बनाया है और इसके वजह से बहुत सारा वक्त आपका फाइनेंशियल लॉस हुआ है। आपके फाइनेंसेस को तोड़ने की इस व्यक्ति ने लगातार कोशिश करवाई है और ये ग्रुप बन गया, ठीक है। इन्होंने तंत्र मंत्र का सहारा लिया है, इन्होंने उल्टी सीधी हरकतों का सहारा लिया है आपकी प्रगति को रोकने के लिए, ताकि आपका मनी रुक जाए, क्योंकि इस व्यक्ति को पता है कि आपका मनी ही आपकी ताकत है, ठीक है। आपके ऑब्वियसली मनी ताकत ही है। मनी नहीं होता तो इंसान इंडिपेंडेंट नहीं होगा, तो क्या करेगा? बातों से थोड़ी ना बाहर रह के खा लेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं वो जो आपकी इनकम है, आपकी अर्निंग है, उसको ब्लॉक करने की इस व्यक्ति ने लगातार कोशिश की है और अपने जितने कर्म इसने बुरे किए हैं उनके सबका इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाने की इस व्यक्ति ने कोशिश की है, लगातार कोशिश की है। ईश्वर ही है, इसके ऊपर बिजली गिर रही है, ठीक है। ईश्वर इसको अब पनिश कर रहे हैं अपने हिसाब से और ये व्यक्ति हालांकि समझ रहा है कि ये इसके कर्मों की पनिशमेंट है, लेकिन ये क्या कर रहा है, जब इसको इसके कर्मों की पनिशमेंट मिल रही है, जब ये पूरी तरह से अकेला है, पूरी तरह से ये बर्डन में है और पूरी तरह से ये मेंटली ट्रैप्ड है, मेंटली इमोशनली पूरी तरह से ड्रेन हो चुका है, हो रहा है, यूनिवर्स इसको कर रहे हैं, इसको बेसिकली अकेला डाला गया। अब ये व्यक्ति अपने कर्मों का बोझ आपके सर पर लाद देना चाहता है, क्योंकि ये हर जगह जाकर ये सीन क्रिएट कर रहा है कि ये विक्टिम है और आप विलेन हो। आपने इस व्यक्ति को मझधार में छोड़ा है, आपने इस व्यक्ति की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा है। भाई तू कोई डायपर पहनता है कि तेरे डायपर बदलने होंगे, है ना। तू भी सब कुछ लेके आया, अपने जो भी हाथ पांव सही सलामत है अपना खुद कर ले, कोई वो तेरे लिए क्यों करेगा, है ना। क्या फालतू की बात है। कोई विक्टिम दिखा रहा है अपने आप को लगातार। देखो यहाँ पे उस डिस्टेंस को पाटने की, गो द डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को पाटने की कोशिश कर रहा है, आपके पीस को डिस्टर्ब, पीस का कार्ड है यहाँ पे, आपके पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है लगातार। चाहता है कि आपकी शांति समृद्धि सब पर नज़र लगा के रखे, आपके सब चीज़ों को ब्लॉक कर दे, आपकी समृद्धि को, आपकी प्रॉस्पेरिटी को, आपकी तरफ आती हुई अबंडेंस को पूरी तरह से ब्लॉक कर दे, जिससे कि आपकी जितनी, आपको ये देख रहा है कि आप बड़ी शांति से जीवन जी रहे हो इसके चंगुल से निकलने के बाद, तो वो इसको पूरी तरह से कतई भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो अपने कर्मों का बोझ आपके ऊपर लाद कर दुनिया की नज़र में मासूम बन जाना चाहता है और इसके डिलुलु वर्ड में ही सोचता है कि इस तरह से जो लोग हैं वो आपके ऊपर दबाव बनाएंगे कि ओ तुमने देखो उस बेचारे का क्या हाल किया, ऐसा किया वैसा किया, और आप लोक लाज के भय से वापस इसके पास आ जाओगे, जबकि ये सिर्फ और सिर्फ इसका भ्रम है। साथ ही साथ ये व्यक्ति आपके ऊपर मैजिक भी डलवाता है, आपके ऊपर एनर्जी अटैक भी करवाता है। देखिए यहाँ पर इमेजिन का कार्ड है ना। इमेजिनरी स्टोरीज बनाता है आपके बारे में, जो कुछ भी ये खुद है, नीच घटिया जैसा भी ये खुद है, आपको दिखाने की चेष्टा करता है। बहुत ही घटिया व्यक्ति है ये, अपने ही स्तर पर गिरा हुआ व्यक्ति है ये, ठीक है। आपके आसपास ये खड़ा होना भी डिजर्व नहीं करता है और ये चाहता है कि ये आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। यूनिवर्स डिवाइन कभी अभी ऐसा होने ही नहीं देंगे कि ये व्यक्ति आपके जीवन में एंटर करे, अब अगेन एंटर करे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। बिल्कुल आउट है ये व्यक्ति आपकी लाइफ से, डोंट वरी। बस इतना है कि ये एनर्जी अटैक जो डलवाता है वो किसी हद तक आपको शायद अफेक्ट कर जाते हैं अभी भी, लेकिन आप इस चीज़ से चिंता मत करिए। लेकिन आपको ईश्वर ने पूरी प्रोटेक्शन दे दी है, एंजल्स ने पूरी प्रोटेक्शन दे दी है। ये कितनी भी आपके लिए इमेजिनरी स्टोरीज बना ले, ये आपके लिए कितनी भी
खिचड़ी पका ले और ये एनर्जी वर्ल्ड में पका ले, चाहे फिजिकल वर्ल्ड में पका ले, कुछ भी इसका अब पकने वाला नहीं है। जो कोई पकाने जाएगा वही जल जाएगा, ठीक है। तो ये व्यक्ति अपनी ही अग्नि में स्वयं जल रहा है। जो कुछ इसने कर्म किए थे अब चाहता है कि आपके ऊपर थोप कर ये बिल्कुल साफ़ सुथरा पाक साफ बन जाए। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। जो बोया है वो काटना ही पड़ेगा। और अगर तुम फिजिकल वर्ल्ड में तुम खुश हुए कि तुमने अपने आप को बचा लिया, ओह तुमने अपने आप को अच्छा दिखा लिया, वो सिर्फ तुम्हारे जैसे 4 चिंदी लोग होंगे जिनके अंदर तुम अपनी इमेज सुधार लोगे, ठीक है, अपनी इमेज बना लोगे। अगर कोई समझदार है, जितने भी लोग अपने दिलो दिमाग की खिड़कियां खोल के रखते हैं, खिड़की दरवाजे सब खुले पर्सपेक्टिव से जो लोग चलते हैं, वो कभी ऐसे लोगों के मैनिपुलेशन में नहीं आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बहुत ज़्यादा वाइट भी कोई नहीं हो सकता है ना। तो ये इसकी सिर्फ और सिर्फ गलत फहमी है। जितना ही अब इसके कर्मा क्या आएगा वो मैं आपको बता देती हूँ लास्ट। जितना ही ये आपके खिलाफ काम करेगा उतना ही इसके ऊपर पड़ता चला जाएगा, उतना ही कर्मों का बोझ इसके सर पर बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि आपके लिए ये जो कुछ भी चीज़ कर रहा है वो पीठ पीछे कर रहा है, और पीठ पीछे जो चीज़ की जाती है, जो चुगली की जाती है, जो गॉसिप की जाती है, वो उसे ईश्वर कभी माफ़ नहीं करते हैं। मैं अगर बोलती हूँ कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर कोई सबसे ख़राब कर्म जिसको हम बोलेंगे ना, वो होता है गॉसिपिंग का। क्योंकि वो व्यक्ति जिसके बारे में आप गॉसिप कर रहे हो, जिसके बारे में तुम अंट शंट फैला रहे हो बातें, वो व्यक्ति उस टाइम वहाँ मौजूद नहीं है। तो ईश्वर की नज़र में उसकी गैर मौजूदगी में जब उसकी बुराइयाँ हो रही हैं तो वो मासूम बन जाता है। अगर वो सच में पापी भी है तो उसके पाप कट जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि गॉसिपिंग से बहुत कोस दूर रहिए। दूसरे का पाप हमें नहीं उठाना है, ठीक है। लेकिन ये व्यक्ति तो बेवजह का गॉसिपिंग कर रहा है आपके बारे में, तो सोच के देखिए। मैंने अभी क्या बोला आपको कि अगर कोई सच में इतना पाप करने वाला व्यक्ति होता है तो उसके भी पाप उल्टे रिवर्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये तो आपकी इनोसेंट सोल के लिए उल्टी सीधी अपने लिए अपनी इमेज को वाइट वॉश करने के लिए बातें फैला रहा है। देखो, अगर ये आपका स्पाउस है तो मैं इस बात को एक एग्जांपल से समझना, ठीक है। तो इस दुनिया में क्या दुनिया किस फंडे पर चलती है? या तो पति बुरा या तो पत्नी बुरी, या तो एक पार्टनर तो बुरा होना ही है, तभी तो जोड़ी टूटी, तभी तो वो रिश्ता टूटा, वो कनेक्शन टूटा, ठीक है। अब ये व्यक्ति क्या सोच रहा है कि ये इतना सफ़ेद पोश बन जाए कि और ये आपको वो विलन बना दे स्टोरी का कि आप वो पार्टनर है। क्या कर लेगा, किससे जीत लेगा और किसको क्या साबित कर देगा? मतलब इस बेवकूफ़ इंसान की तो अकल के क्या बोलना, ठीक है। अपना कर्म बढ़ाए चले जा रहा है, बढ़ाए चले जा रहा है, और केवल दुनिया में अपनी एक बस इमेज बनाने के लिए। इससे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कौन हो सकता है? इतना बेवकूफ़ कोई कैसे हो सकता है? हमें परवाह होती है सिर्फ अपनी अंतरात्मा की, अपने ईश्वर की, अपने आगे के कर्मों की। इस व्यक्ति को परवाह है सिर्फ और सिर्फ दुनिया क्या बोलेगी, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या सोचेगी पे। और आपको पता है ये व्यक्ति दुनिया में ही भटकता भटकता एक दिन इसी तरह से खुद को ख़त्म कर लेगा, पागल हो जाएगा ये व्यक्ति। लिटरली इसका दिमाग फिर जाएगा, और फिर चुका है काफ़ी हद तक। इसको चीज़ें समझ नहीं आती अब कि कैसे मैनेज करें, इसलिए ये उल्टी सीधी हरकतें करता है। जहाँ कहीं भी कोई इसको उम्मीद दिखाता है कि वहाँ जाओ तो वो इस चीज़ का इलाज कर देंगे, ये वहाँ भागता है। क्योंकि लिटरली ये व्यक्ति पागल हो चुका है आपसे बदला लेने की चाह में, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति से आपने दूरी बनाई, आप बधाई के हकदार हैं। आप बना पाए, आप डिवाइन आपके बहुत मेहरबान है। अगर ऐसे व्यक्ति के चंगुल से आप निकल पाए, सोच के देखिए कितना मैनिपुलेटिव इंसान होगा। तो ये हमको सोच के ही पता लग सकता है ना कि इतनी जब जिसकी हरकतें रही हो। तो इसी तरह से चलते रहिए, गुड गोइंग। डिवाइन आपको ब्लेस कर रहे हैं। आपकी जीवन बहुत सुंदर है आगे का। आपके पाथ बहुत बहुत सुलझा हुआ पाथ है आपका, बहुत सुंदर सुलझा हुआ आपका आगे का रास्ता है। आपके जीवन में बहुत सारी डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मैनिफेस्ट हो रही हैं और आप अपने जीवन में लगातार आगे ग्रो करते जाएंगे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इस रीडिंग को मैं यहीं एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच इतना साथ देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा गला सूख गया एक्चुअली, मैं लगातार बोलते रहने की वजह से। अभी मैं पानी पीऊँगी। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए।
मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। जो भी आप करना चाहते हैं वो करिए, ठीक है। आप मोस्ट ऑफ द सोल्स अब फ्री हैं अपने कर्मों की यात्रा से, तो आप जो जैसा चाहे वैसा जीवन जी सकते हैं। यूनिवर्स ने आपको खुला छोड़ दिया है कि भैया जैसे आपको जीना है अब आप जियो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी किसी का दिल ना दुखाना, कभी किसी के बारे में कुछ भी गलत ना सोचना ना करना, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। प्लीज़ अगर रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और आगे शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।